हे गाइस, दिस इज देखिए टेकी बफून और आज देखो हम बात करेंगे बोट स्टॉर्म वॉच की। तो देखो ये मैंने पहले भी बोला था कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ 3000 सब्सक्राइबर्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स। और अब इवन 3300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दैट्स मैड, बट ऑब्वियसली मैंने बोला था कि गिव अवे करूँगा एंड अब तक मेरे पास वॉच नहीं आई थी। लास्ट वीडियो में, इस लास्ट बोट स्टॉर्म वॉच की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ, मेरे पास एक बार वॉच आ जाए। फाइनली वॉच आ गई। ये बहुत ही डिमांड में रही है आजकल एंड फाइनली अब मेरे हाथों में ये वॉच लग चुकी है। तो आज हम सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करेंगे और मैं गिव अवे के बारे में बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक वॉच का गिव अवे करने वाला हूँ या फिर और भी कोई प्रोडक्ट करने वाला हूँ या नहीं। तो उस गिव अवे की सारी डिटेल्स के लिए एंड ऑफ द वीडियो तक वेट करना, वो एकदम एंड में होंगी। और पहले हम इस वॉच के थोड़े फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग कर देते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज़ करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। और इससे पहले आप कमेंट करो कि ये माइक कौन सा है, वो पीसी में कौन से स्पेक्स है, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड या फिर कौन सी रैम है, वो मॉनिटर कौन सा हेडसेट यूज़ करता हूँ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा। या फिर कोई भी इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स भी लिंक्ड होंगे, आप इजीली जाके चेकआउट कर सकते हो। और देखो बॉक्स इटसेल्फ की बात करें तो फिर काइंड ऑफ थोड़ा छोटा बॉक्स है। इसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो सब नीचे लिखे हैं, साइड में थोड़ी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, पीछे थोड़ी कंपनी की इन्फो एंड ऑल लिखे, ऊपर ब्रांडिंग। इनसाइड द बॉक्स जो बहुत चीप जो एकदम प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जैसी प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है वैसी दी है। एंड अंदर और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ये केबल और थोड़ा बहुत पेपर वर्क, ये इनका बोट एंड आईपीएल का जो भी था, सनबर्न का कोलैब था, ये उसका पूरा पेपर वर्क होगा। और ये एक आपका वारंटी कार्ड भी मिल जाएगा इसमें। इनवॉइस ऑब्वियसली आप जब फ्लिपकार्ट से लोगे तो आपको जब डिलीवर हो जाएगा तब आपको इनवॉइस मिलेगा, जो बिल होगा वो ईमेल से ही मिलेगा। एंड केबल की बात कर लें तो जो कनेक्टर है वो एक्चुअली मैग्नेटिक कनेक्टर है, कोई भी फालतू सा माइक्रो बी या कोई कनेक्टर नहीं दिया है। और अगर देते तो होपफुली टाइप सी देते, बट उससे भी अच्छा इन्होंने मैग्नेटिक चार्जिंग के लिए कनेक्टर दिया है। वॉच इटसेल्फ उतनी प्रीमियम नहीं लग रही, पर 2000 के हिसाब से थोड़ी अच्छी लग रही है। इसका जो स्ट्रैप है वो इतना अच्छा नहीं है, मैं इतना बोलना चाहूँगा। मे बी अगर आप आगे जाके स्ट्रैप चेंज कर सको इसका जो है तो शायद से थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का लगाते। पीछे सेंसर बहुत ही बीफी लग रहा है कंसिडरिंग कि ये सिर्फ 2000 रुपये का। और चार्जिंग का जो पोर्ट है वो कनेक्टर भी हम देख सकते हैं, साइड में बटन दिया हुआ है टर्निंग दिस ऑन। तो ये एक्चुअली टर्न ऑन हुई नहीं, फिर मैंने चार्जिंग में कनेक्ट किया और फिर उसके बाद ऑन हो गई, बट ऑलरेडी 100% चार्जिंग थी। तो ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी, बट अगर आपकी वॉच ऑन नहीं हो तो फिर एक बार चार्जिंग पे ला के देखें एंड फिर एक बार टर्न ऑन करें तो फिर शायद से सही हो जाए। और देखो फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो ये सबसे पहले मैंने देखा कि इन्होंने बोट ने मार्केटिंग की थी कि मेटल केसिंग है, बट एक्चुअली मेटल केसिंग फील होता नहीं है, ये प्योरली प्लास्टिक फील होता है। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप मार्केटिंग ऐसा कर रहे हो पर एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और है। बट 2000 रुपीज़ में मैं डेफिनेटली इनको फॉरगिव कर सकता हूँ, बस मार्केटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाकी इट इज़ अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक मेरे हिसाब से। 2000 रुपीज़ के हिसाब से इट इज़ नॉट द बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक, बट ये फिर भी अच्छा फील होता है। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्लास्टिक ही नहीं लगता है, मतलब ईजिली बेंड नहीं होता है। स्क्रैचेस शायद से ज़्यादा हो जाए, बट ये वॉच है, शायद से इतने स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए क्योंकि आप फ़ोन को पॉकेट में डालते हो, फ़ोन इसलिए प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। बट वॉच एक ही जगह रहेगा, होपफुली आप पॉकेट में नहीं डालो।
एंड दूसरी एक और चीज़ थी कर्व डिस्प्ले, इन्होंने ऐसा बोला था, मार्केटिंग की थी, बट एक्चुअली कर्व डिस्प्ले नहीं है, कर्व्ड ग्लास है। ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था, ये कर्व्ड ग्लास है, कर्व्ड डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले की साइज़ एक्चुअली छोटी है, मुझे थोड़ी सी छोटी लगी, बट अगर दूसरे पुराने फ्लैगशिप वॉचेस से कंपेयर करें, ये राइट साइड पे Asus ZenWatch 2 है, बट ये 4 साल पुरानी फ्लैगशिप वॉच थी, 20,000 रुपये की थी, पर अभी ये उतनी वर्थ है नहीं। तो देख सकते हो कि ये उससे अच्छे से कंपेयर हो रही है। 4 साल का गैप है और 18,000 रुपये का गैप है। तो मैं इस स्क्रीन को डेफिनेटली बोल सकता हूँ, खास करके जो MI बैंड्स होते हैं इस प्राइस रेंज में, वो बहुत ही छोटी स्क्रीन होती है, उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी स्क्रीन है एंड फंक्शनैलिटीज़ भी उससे ज़्यादा हैं। तो देखो फीचर्स की बात करें, सबसे पहले मैं जाता हूँ उस क्रिटिकल फीचर पे जिसके लिए शायद से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, ब्लड ऑक्सीजन मीटर। तो इसमें ब्लड ऑक्सीजन मीटर अगर आपको पता नहीं तो फिर अगर आपको कोविड हो तो फिर 95% से कम आता है आपका ब्लड ऑक्सीजन मीटर में जो परसेंटेज है, एंड अगर 95 से ज़्यादा हो तो फिर आपको कोविड नहीं है। मोस्टली 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बट ये एक बहुत ही हैंडी टूल है। अब इसके लिए आपको रिस्ट पे नहीं रखना है, आपको फिंगर्स पे रखना पड़ेगा। तो आपको वॉच उतार के फिंगर्स पे इसका जो मेन सेंसर है वो रखना पड़ेगा, एंड जो भी रेड लाइट एमिट होती है उससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये हमेशा एक्यूरेट नहीं रहता। अगर आपने 500 रुपये की सस्ती ब्लड ऑक्सीजन मीटर वाली वो जो मशीन्स होती है वो देखी हो तो फिर उसमें भी सेम ऐसा रिजल्ट आता है। थोड़े 2-3 बार एटलीस्ट चेक करना होता है, फिर आप देख सकते हो। क्योंकि एक बार मुझे 93 भी आया था इसमें, 93%, विच इज़ नॉट द बेस्ट न्यूज़ जो आपको सुनना चाहिए। बट पैनिक नहीं होना अगर आपको 95% से कम आए, क्योंकि ये वॉच थोड़ी इनकन्सिस्टेंट रहेगी। 99% दिखाएगी, नेक्स्ट में ही सेम 93 दिखाएगी, फिर वापस 99 दिखाएगी। एटलीस्ट 5 बार करना मेरे हिसाब से, एंड अगर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99 है तो फिर दैट्स गुड। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो फिर BP। अब आप इसमें BP भी मेजर कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ अगर आपको पेरेंट्स को देना हो तो फिर ये बहुत ही अच्छी गिफ्ट हो सकती है, या फिर इन जनरल आपको वॉच देनी हो पेरेंट्स को। एंड आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, लेकिन उसके लिए ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिस पे मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। बट आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं ईजिली अपने पेरेंट्स की हेल्थ को। तो होपफुली ये बहुत ही अच्छी, एक सस्ती और काइंड ऑफ इफेक्टिव गिफ्ट हो सकती है। अब इसमें 9 स्पोर्ट्स मोड है, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, योगा, ट्रेडमिल, क्लाइंबिंग, बाइक, हाइकिंग, स्पिनिंग, ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं। एंड ये काइंड ऑफ बहुत ही यूज़फुल हैं अगर आप घर पे ही थोड़ा वेट शेड करने का ट्राई कर रहे हो, या फिर मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हो, बेसिकली एक्सरसाइज करने की ट्राई कर रहे हो, तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए टूल हो सकता है। आप रनिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें हार्ट रेट का भी फीचर है, आपका हार्ट रेट ट्रैक कर सकता है। तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि बेसिकली आप एक सर्टन हार्ट रेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे 162 के ऊपर शायद से ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है आपके हार्ट के लिए, तो वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। इसलिए आप चेक कर सकते हो कि आप 140 के आसपास हो, 160 के आसपास हो, या उसके ऊपर हो या नहीं। उसके हिसाब से आप थोड़ा इंटेंसिटी जो आपके वर्कआउट के वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस वॉच के बारे में। हार्ट रेट मेरे हिसाब से बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ गुड इनफ कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सको ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई पेशेंट को ये यूज़ करना चाहिए। पेशेंट के लिए हॉस्पिटल के ऑलरेडी इक्विपमेंट्स दिए हुए होते हैं या फिर आपने ख़रीदे हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। टेक्नोलॉजी उतने ऊपर तक नहीं है कि 2000 के वॉच में आपको 1 लाख या फिर इतने कोई फंक्शनैलिटीज़ जो मशीन्स देती है, एक्चुअल ऑफिशियल मशीन्स, ऐसी फंक्शनैलिटी मिले, उधर तक नहीं पहुँचा अभी, बट इट डज द जॉब। बहुत ही अच्छी वॉच है उस मामले में। और थोड़े बहुत फीचर जैसे अलार्म्स। अब अलार्म के लिए इसमें आप वाइब्रेशन भी सेट कर सकते हैं। अब साइड में एक बटन दिया है जिससे आप वेकअप और फिर स्लीप पे डाल सकते हो इस वॉच को। अगर नीचे स्वाइप करते जाओगे तो फिर आपको जो भी वर्कआउट है, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, कितनी कैलोरीज बर्न की, कितना चले हो, कितने स्टेप्स है, कितना डिस्टेंस है, समरी, ये सब दिखाएगा। अगर ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो फिर आपके जो भी नोटिफिकेशंस है वो दिखाएंगे। लेफ़्ट साइड जाओगे तो फिर आपको जो काइंड ऑफ एक सेटिंग्स, एक शॉर्ट सेटिंग्स पैनल है वो दिख जाएगा। आप लॉस्ट या फिर फाइंड माई फ़ोन कर सकते हो, उससे आपका फ़ोन वाइब्रेट कराएगा ये वॉच अगर आपके फ़ोन से कनेक्टेड है, जिसमें अगेन मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे पता है मैं तो बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ, पर अगर आप फ़ोन से कनेक्टेड हो तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो और फिर वो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। टॉप लेफ़्ट में जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब है, बेसिकली ये ज़्यादा रिंग नहीं करेगा वो सब अगर आप कोई मीटिंग या किसी चीज़ में हो। टॉप लेफ़्ट पे ऑटोमेटिक हार्ट सेंसर होगा, मतलब वो ऑलमोस्ट पूरा टाइम आपका हार्ट रेट देखता रहेगा। ऑलमोस्ट बोलना क्योंकि जब उसको देखने की ज़रूरत होगी तब वो देखेगा। एंड टॉप राइट पे अब टिल्ट टू वेक, इसमें ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले नहीं है। ये वॉच में बैटरी अच्छी खासी है, बट इसमें
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब हमेशा जैसे ट्रेडिशनल वॉच होती है वैसे ये टाइम नहीं दिखाएगा, आपको टिल्ट टू वेक करना पड़ेगा अगर टाइम दिखाना हो। टिल्ट तो मतलब आपको थोड़ा सा छोटा सा जेस्चर करना पड़ेगा, फिर इसमें थोड़ा टाइम लगता है 3 सेकंड जितना, विच इज़ नॉट आइडियल, बट आपके पास बटन है वेक अप करने के लिए। एंड प्राइस वापस कंसिडर करने चाहिए 2000 रुपीज़। एंड और भी फीचर्स जैसे कि रिलैक्स, अब ये काइंड ऑफ आपको पहले एक टाइमर पूछेगा 1 मिनट 2 मिनट, फिर आपको इनहेल और एक्सेल करने के लिए पूछेगा। इट इज़ अगेन अ गुड फंक्शनैलिटी, किसी आपको पेरेंट को देनी हो या फिर किसी को भी देना हो, इट इज़ अ गुड फंक्शनैलिटी। कोई मिमिक नहीं है इस वॉच में, क्योंकि 2000 रुपये के ऊपर से ये ज़्यादा मिमिक कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये एक अच्छी बात है। ऊपर से सेटिंग्स में जाए तो आप इसका वॉच का फेस चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ 4 है, लेकिन आप आगे जाके अपडेट कर सकते हैं। बोट ने ऐसा बोला है कि 103 और वॉच फेसेस लाएंगे, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि आगे जाके क्या आता है। एंड थोड़े ब्राइटनेस होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, मैं मीडियम पे रखना चाहूँगा, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर आप फुल पे रख सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है बट इतना लो ब्राइट भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स हो मेरे हिसाब से। और ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो या फिर शट डाउन कर सकते हो इस वॉच को। शायद से ज़्यादा थोड़ी होनी चाहिए फीचर्स। होपफुली आगे जाके ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डाल दे कि आपको ये टिल्ट टू वेक नहीं करना पड़े, आप इजीली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब हमेशा ऑन रहेगा, आप टाइम देख सकें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इतना ज़्यादा भी नहीं करना पड़ता, अगर आप इजीली करेंगे तो भी वॉच ऑन हो जाएगी। एंड अगर आप वापस ऐसे कर देंगे तो फिर वॉच ऑफ हो जाएगी। जेस्टर्स के मामले में ये सही है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मल चीज़ आप टाइमर रख सकते हैं एंड म्यूज़िक कंट्रोल्स कर सकते हैं। अब इस वॉच को अगर आपको फ़ोन के साथ कनेक्ट करना हो वाया ब्लूटूथ, तो फिर आपको बोट प्रो गियर नाम का एक ऐप डालना पड़ेगा। अब 2000 रुपये में इसमें फ़ोन के साथ जो आप कनेक्टिविटी कर सकते हो वो भी मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तब मुझे पता नहीं था कि आप अपने फ़ोन के साथ इसको पेयर कर सकते हो। मुझे लगा एक स्टैंड अलोन वॉच होगी जो स्टैंड अलोन काम कर सकती है, थोड़े मे बी कनेक्ट होकर नोटिफिकेशन दिखा सकती है, लेकिन जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो दिखा रहे हो, वो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस प्राइस में। अब आप डाउनलोड करोगे तो फिर आपको ब्लूटूथ ऑन करने को बोलेगा दोनों वॉच में, और इसमें ब्लूटूथ ऑलरेडी इसमें ऑन होता है। बाय द वे कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि आप ऑफ कर सकते हो ऑन कर सकते हो, बट फिर भी ऐप में दिखाएगा। उसके बाद आप कनेक्ट कर लोगे तो फिर आपसे जेंडर एंड देन हाइट और वेट वो सब पूछेगा कि ये बहुत ही एक्यूरेटली आपका कितना वॉक करते तो आपको कितना इफेक्ट पड़ेगा, वेट भी पूछेगा। तो बेसिकली ये जो कैलोरीज जो बर्न हो रही है वो एकदम एक्यूरेटली दिखा सकता है उस ऐप में जो आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। उसके बेसिस पे आपके गोल पूछ सकता है कि हर दिन आपका कितना गोल है स्टेप्स का, या फिर वेट लॉस का टोटल आपका क्या गोल है वो सब। तो ये बहुत ही अच्छा है फिटनेस के मामले में। मुझे लगता है 2000 रुपये में इसके क्लोज कोई नहीं आ सकता। एंड आगे देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि बोट और क्या करेगा स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि 2000 रुपये में बहुत ही अच्छी डील निकाली है। अब बैटरी की बात करें, इसमें बोला है कि अप टू 8 डेज़ का बैकअप। अब मुझे ऑलमोस्ट 1 दिन हो चुका है एंड मैंने बहुत ही हैवी यूज़ किया। मुझे ऑब्वियसली ये सब सारे फीचर्स देखने थे, अलग अलग बार मैंने सारे जो भी ब्लड ऑक्सीजन मीटर वो सब ट्राई किए, तो उस सब का मिला के मेरी टोटल 20-25% बैटरी लूज़ हुई है। अब अगर मैं नॉर्मल चीज़ें करूँ कि खाली टाइम देख के छोड़ दूँ वो सब, तो मुझे लगता है पर डे मैं 10% मे बी 5% बर्न करूँ सिर्फ, तो उसके हिसाब से 8 डेज़ मुझे लग रहा है कि पहुंच सकता है, बट स्टिल मैं 6 डेज़ कहूँगा हैवी यूसेज के हिसाब से। अब ओवरऑल क्या ये अच्छी डील है? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डील है। अगर आपके पास 2000 हो स्पेयर करने को, और ऊपर से अगर आपको पहली बात ये वॉच मिले, तो फिर आप इजीली ये वॉच ले सकते हैं। मे बी आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, फिटनेस के लिए। ये बहुत ही अच्छी वॉच है। इस प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ याद रखना, अगर आप ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो तो फिर आप मे बी फिटबिट या फिर कोई सैमसंग की वॉच ऐसा कुछ ले, MI की वॉच नहीं प्लीज़, सैमसंग की वॉच लें। एंड 2000 में इससे ऊपर शायद से नहीं जाने वाला। एंड गिव अवे की बात करें तो फिर देखो, मैं ये वॉच गिव अवे करने वाला हूँ जब मैं नेक्स्ट रिव्यू निकालूंगा, जो शायद से थोड़े डेज़ बाद हो, क्योंकि मेरी अभी एग्ज़ाम्स आने वाले, तो फिर मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा। पर मैं इसको हैवीली अच्छे से टेस्ट भी कर पाऊँगा एंड ऊपर से आपको गिव अवे उस रिव्यू के टाइम पे निकलेगा। हो सके तो फिर मैं जल्दी करने की ट्राई करूँगा, लेकिन शायद से दिसंबर के स्टार्टिंग या फिर मे बी मिड में रिव्यू आए और तभी मैं विनर अनाउंस करूँगा। अब देखो, अगर इस वीडियो को 750 लाइक्स है, बहुत ही टफ है अचीव करना, शायद से मेरे एक ही वीडियो ने आज तक अचीव किया, पर अगर इस वीडियो को 750 लाइक्स है तो फिर मैं ये वॉच तो गिव अवे करने ही वाला हूँ। मैं OnePlus Buds C भी गिव अवे करूँगा। तो इस वीडियो में 750 लाइक्स आने चाहिए उस चीज़ के लिए इन द फर्स्ट प्लेस।
बहुत टफ है, पर देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। एंड आप अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आपके मे बी चांसेस बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने भाई बहनों को शेयर करें तो आपको अगर ये वॉच चाहिए हो तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होगी, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। मैं चेक कर सकता हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर की, मेरे दोनों हैंडल्स की। आपको उन 2 जगह पे फॉलो करके कमेंट सेक्शन में अपना जो आपका ट्विटर और इंस्टाग्राम का जो हैंडल का नाम है, जैसे मेरा @techybuffoon है, वैसे आपको अपना जो हैंडल का नाम है वो डालना होगा और फिर आप बेसिकली एंटर हो चुके हो। अगर मैं रिपीट करता हूँ, आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करना होगा, फिर इधर के कमेंट सेक्शन में जाके आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर का जो आपका नाम है, जिससे बेसिकली मैं आपको मैसेज कर सकूं कि आप जीत चुके हो या नहीं, वो आपको लीव करना पड़ेगा अपने जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन है उसमें। मैं चेक करूँगा कि आपने फॉलो किया है या नहीं दोनों जगह पे, और आप सब्सक्राइब्ड हो या नहीं। एंड अगर आपने सब चीज़ें की है तो फिर आप इजीली एंटर हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि जब मैं इस वॉच का रिव्यू करूँगा तो आपको पता पड़ेगा कि 2 चीज़ें मैं गिव अवे कर रहा हूँ या नहीं और कौन कौन जीता। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स या फिर जो भी व्यूअर्स हैं। होपफुली जिसको ज़रूरत हो वो जीत जाए, पर ये टोटली लक पे है, मैं कुछ कर नहीं सकता। एंड ऑल द बेस्ट। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स। मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी मैंने अचीव कर लिया। 1 साल के अंदर 3000 सब्सक्राइबर्स मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने 300 सब्सक्राइबर्स भी नहीं सोचा था। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस चीज़ के लिए। एंड देखो, अगर वीडियो पसंद है तो गिव अवे में एंटर होना तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड अट द नेक्स्ट वन, गुड बाय।